नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी का एक सर्कुलर आया था कल 12 दिसंबर 2022 को। उसमें क्या जिक्र किया गया है उसके बारे में देखिए। 2020 में एनईपी डिज़ाइन करी गई थी। अभी तक बहुत से कोर्सेज उसके लागू नहीं हुए हैं। तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को एक सर्कुलर डाला है जिसमें एनईपी में जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं उनके फ्रेमवर्क को दर्शाया है। और उसमें ये कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 2024 से ये प्रोग्राम लागू होने चाहिए। तो उसके बारे में आज की हमारी ये वीडियो है। देखिए, इसमें बहुत कुछ ध्यान दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी। अगर किसी ने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करके, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर करके अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो वो केवल +2 पास ही रह जाता था। अब ऐसा नहीं है। उसमें इस तरह का मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कि यदि आपने पहले साल की पढ़ाई करी है तो आपको सर्टिफिकेट का डिप्लोमा मिलेगा, यानी यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। यदि आपने 2 साल पढ़ाई करी है तो उसके बाद आपको यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस भी आप कोर्स में करेंगे ना, उसी कोर्स का यहाँ पर बात चल रही है। यदि आपने 3 साल की पढ़ाई करी है तो आपको यूजी डिग्री मिलेगी। यदि आपने 4 साल की पढ़ाई करी है तो आपको यूजी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और यदि आपने 4 साल की पढ़ाई करी है और उसमें आपने रिसर्च भी करी है तो यूजी ऑनर्स विद रिसर्च, यानी ये ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 5 प्रोग्राम हो गए। नंबर 1 यूजी सर्टिफिकेट 1 साल का होगा। नंबर 2 यूजी डिप्लोमा 2 साल का। नंबर 3 यूजी डिग्री 3 साल की। यूजी ऑनर्स 4 साल की। यूजी ऑनर्स विद रिसर्च वो भी 4 साल की। इनकी इम्पोर्टेंस अलग अलग हो जाती है। अब बात आती है कि इनमें होगा क्या, क्या क्या करवाया जाया करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही हो, सब कुछ ऑफलाइन ही हो। दोनों मोड में ये कोर्सेज चलेंगे। जो जॉब कर रहे हैं, वर्किंग हैं जो, उनके लिए इसमें बहुत ही बेहतरी है, क्योंकि वे अपनी जॉब के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। वो भी तो एक रेगुलर कोर्स ही होगा ना, अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसमें एक तो लेक्चर कोर्सेज होंगे। आपको अलग अलग तरह के लेक्चर कोर्सेज जब आप ऑफलाइन कोर्स या ऑनलाइन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ट्यूटोरियल कोर्सेज होंगे। आपको कुछ टीच किया जाएगा, उसके PDF या नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिकम और लेबोरेटरी वर्क भी होगा। जो भी आप कोर्सेज करेंगे उसमें, चाहे आप बॉटनी में करें, जूलॉजी में करें, फिजिक्स में करें, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स, वट एवर सब्जेक्ट यू हैव टू चूज, तो उसमें लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क भी होगा। सेमिनार होंगे यूनिवर्सिटी लेवल के, इंटर यूनिवर्सिटी सेमिनार्स, इंटरनेशनल सेमिनार्स हो सकते हैं। इंटर्नशिप होगी, समर इंटर्नशिप नाम दिया है उसका। जब भी आप एग्जाम देंगे तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी होगी। वहीं से आपको एक्सपोजर मिलेगा उसके वर्क रिलेटेड। और जो आपने एक साल भर थ्योरी पढ़ी है उसका रियल में आउटपुट देखना है और उससे क्या आउटकम आ सकता है वो आप प्रैक्टिकल वर्क में ही इंटर्नशिप में ही देख पाएंगे। सही मायने में आपके लिए प्रैक्टिकल वर्क वही है। इसके बाद है स्टूडियो एक्टिविटीज़। स्टूडियो एक्टिविटीज़ में क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, या कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे मीडिया रिलेटेड हैं तो उनको स्टूडियो एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना होगा। फील्ड प्रैक्टिस होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे। आप जिस भी फील्ड का काम कर रहे हैं उसको हूबहू लाइव जा करके देख पाएंगे, ये आप फील्ड प्रैक्टिस में कर पाएंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस होगी, यानी आपने उन कोर्सेज के अंदर कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है। ये नहीं कि हमने थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल कर लिया, उसका एप्लीकेशंस क्या होगा जो थ्योरी हमने पढ़ी है। वट एवर वी हैव रीड, देन वी हैव टू अप्लाई इट्स एप्लीकेशन ऑन द कम्युनिटी। ये इसका एक खास बेनिफिट है। अब इसमें भी आपके जो यूजी होंगे, वो चाहे कोई भी कोर्स आप चूज करें, उसमें 2 तरह के होंगे। एक तो होगा डिसिप्लिनरी और एक इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स हम किसी दूसरी स्ट्रीम का भी कोर्स चूज कर सकते हैं। यदि हम जैसे बायोलॉजी ले रखी है,
और हम ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें इंटरडिसिप्लिनरी चेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसमें सबसे पहले होंगे नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज। इसमें बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, ये सभी सब्जेक्ट्स इसमें रखे गए हैं। फिर दूसरा आता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और स्टेट के सब्जेक्ट्स आएंगे, ये एक अलग स्ट्रीम बन जाएगी। तीसरा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मीडिया साइंसेस। अभी तक क्या होता था, लाइब्रेरी साइंसेज अलग होती थी, मीडिया साइंसेज अलग होती थी, अब दोनों को मर्ज करके एक ही स्ट्रीम बना दिया है। आप यदि कॉरस्पॉन्डेंट के रूप में काम करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको लाइब्रेरी का भी एक एडिशनल नॉलेज मिलेगा। आप लाइब्रेरी साइंसेज के साथ मीडिया को भी चूज कर पाएंगे। इसके बाद है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अभी तक क्या होता था, कॉमर्स स्ट्रीम अलग होती थी, मैनेजमेंट अलग होती थी। जैसे अंडर ग्रेजुएट में आप क्या करते, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स, बीबीए बैचलर इन मैनेजमेंट, बीएचएम बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। तो अब उनको मर्ज कर दिया गया है, कॉमर्स और मैनेजमेंट एक ही स्ट्रीम के अंदर ला दिए गए हैं। और इसके बाद लास्ट है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। इसमें सारी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलोसफी, ये सभी सब्जेक्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। लैंग्वेज एडिशनल होंगे। लैंग्वेज कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और वो इनमें से किसी भी स्ट्रीम में आप ले पाएंगे। लैंग्वेज सभी में एडिड होंगे। अब इसके बाद कुछ वैल्यू एडिड कोर्सेज भी होंगे। वो वैल्यू एडिड कोर्सेज कौन कौन से होंगे, यानी वैल्यू एडिड कोर्सेज का मतलब क्या है, जो करने के बाद आपको जॉब मिल जाए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। जैसे आजकल आप बीटेक कर रहे हैं तो कुछ इस तरह के कोर्सेज भी होंगे जो जॉब ओरिएंटेड होंगे। उसमें क्या है, नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। हम भारत को जानो, भारत के पर्सपेक्टिव के बारे में, भारत की कल्चर के बारे में, भारत के रहन सहन, भारत की वेशभूषा, भारत क्या है, भारत ऑल एवरीथिंग अबाउट इंडिया, ये इसमें होगा। सेकंड है एनवायरमेंटल साइंस। इसमें एनवायरनमेंट्स के बारे में और साइंस और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में, प्रैक्टिकल थ्योरीज ऑफ साइंस, ये सब इसमें होगा। नेक्स्ट है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। अब सब डिजिटलाइज्ड हो गया, सब टेक्निकल हो गया, तो उनको जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं वो इस कोर्स के थ्रू होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस। आज सबकी हेल्थ ठीक नहीं है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे सोशल हेल्थ हो, इमोशनल हो, किसी भी लेवल पर हो, तो वो इसके अंदर है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, सबको मर्ज कर दिया। अभी तक 3 सब्जेक्ट थे, हेल्थ एंड वेलनेस अलग था जो साइकोलॉजिकल फील्ड था, योगा एजुकेशन एक अलग फील्ड था, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अलग था। 3 फील्ड्स को मर्ज करके एक फील्ड बना दिया गया है। तो आपका रोल क्या होगा, आप स्कूल्स में एज ए योगा इंस्ट्रक्टर लगे तो क्या आप एक ही हेल्थ एंड वेलनेस टीचर नाम होगा, आप योगा भी करवाएंगे, आप स्पोर्ट्स भी खिलाएंगे बच्चों को, आप बच्चों को काउंसल भी करेंगे, वो आपका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सर्कुलर जो है इसके तहत यूजी कोर्सेज के फ्रेमवर्क की डायरेक्शंस यूजीसी के द्वारा दी गई है। सभी यूनिवर्सिटीज़ को 2024 में इस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, ये बोला गया है। उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, वो सारी की सारी बताई गई है। और सर्कुलर हम वीडियो के उसमें बॉक्स में नीचे ऐड कर देंगे तो आप वहाँ से सर्कुलर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।